भक्ति है। सतली भक्ति क्या है? दास्यम, भगवान का दास बन जाओ। तो भगवान का दास बन करके आप प्रभु के चरणों में लेट जाओगे ना, तो परमात्मा आकर के आपको उठा करके अपने गले से लगाएंगे। बोलो भक्त भगवान की जय हो। अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम, जो कुछ मेरा धन वैभव माल खजाना है सब आपका है, आप इसको ग्रहण करें, तब आपका बचा हुआ शेष प्रसाद में भोगूंगा। ऐसा करना चाहिए। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि तने मैंने धन जो कुछ सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको है तेरा तुझको अर्पण, साला दे मेरा, वो जगदीश है। तो लोग कहा करते हैं ना, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। केवल कहते हैं, कोई करता नहीं। बोलो भक्त भगवान की जय हो। ये सब मेरा मेरा कहते हैं, कोई नहीं कहता तेरा। तो अगर आप निवेदन कर दोगे, पुत्र पत्नी स्वयं के सहित सब कुछ भगवान को अर्पण कर दोगे, कैसे? कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत ओ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखदारी, मैं सेवक समेत सब कुछ प्रभु का दिया हुआ, सब प्रभु का है। आप निवेदन कर दो। प्रहलाद जी की इन बात को सुनकर के हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, मारने के बड़े प्रयास किए, जल में फेंका, अग्नि में जलाया और जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के सारे उपाय विफल हो गए। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा के सानिध्य को आज प्रहलाद जी ने ले रखा। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेजा गया। हजारों वर्षों के बालकों ने घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद जी से कहा, तुम हमारे मित्र हो और दंड तुम्हें मिलता है, कष्ट हमें होता है, अग्नि में तुम्हें जलाया जाता है, तर्पण हमें होती है, भूखा तुमको रखा जाता है, कष्ट हमें होता है, तर्पण हमको होती है। मित्र आपसे निवेदन यही है कि आप इतने बड़े दुराग्राही क्यों हो गए हो, इतने बड़े हठी क्यों हो गए हो? कीर्तन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना, अभी से कीर्तन करने की क्या आवश्यकता है? प्रहलाद जी ने सबकी बात को सुनकर के गदगद होकर के कहा, मित्र मैं आपकी सहानुभूति का आदर करता हूँ, आपकी बातों का आदर करते हुए मैं कहता हूँ कि जिसने बचपन से भगवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, जिसने बचपन से भगवान का भजन नहीं किया, वो बुढ़ापे में कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। क्यों? कि कच्चे घड़े पर जैसे लकीर बना दी जाएगी, पकने के बाद वो लकीर नहीं मिटेगी। इसलिए अरे बुढ़ापे में क्या कीर्तन करोगे भैया? 60 साल के बाद गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। बोलो भक्त भगवान की क्यों रिटायर कर देती? अब आप नौकरी करने के काबिल नहीं हैं। आप जाओ घर, तो घर जाकर के भगवान का कीर्तन भजन करो, अपने परिवार में रहो। नहीं कहीं नौकरी में जय जय सीताराम हो गए तो लेने की देनी पड़ जाएगी। बोलो भक्त भगवान की जय हो। इसीलिए बुढ़ापे में क्या कीर्तन करोगे भैया? 60 साल की अवस्था में गठिया बाई पकड़ेगी, ठंडी में उठ नहीं सकते हो, समय से भगवान का स्नान करके स्वयं स्नान नहीं करा सकते हो भगवान। किसी तरह नहानी है तो एक लोटा जल हैंड पंप से लिए, पूजा के कक्ष में जाना है तो हाथ कप रहा है, आधा जल रास्ते में गिर जाएगा। किसी तरह से पहुंचे, पूजन के कक्ष में पहुंच करके भगवान को स्नान कराया, स्नान कराने के बाद भगवान को सिंहासन पर आसीन किया, पूजा धूप दीप नैवेद्य करके हाथ में माला लेकर के बैठे। बुढ़ापे में जिह्वा लड़खड़ाने लगती है, कहना चाहते हो राम राम राम, मुख से निकल रहा राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भजन कैसे करोगे? इसलिए भगवान का भजन करना है तो बचपन से करो, बुढ़ापे में कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता है। तो
ये गोविंद कितनी बड़ी पराकाष्ठा है, हमें मानव का शरीर मिला, इसको व्यर्थ मत जाने दो। बच्चों ने कहा तुम्हारे भगवान के नाम को क्या जपना, सेवा करती है धर्मपत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, और दूध दही घी हमको मिलता गाय और भैंस से, प्रतिष्ठा प्रशंसा हमको मिलती है समाज के संबंधियों से। प्रहलाद जी तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो, भगवान क्या होते हैं? तुरंत आचार्य से सुखदेव महाराज से कहते हैं कि राजन, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया बच्चों को क्या कि धरानि भूमो पतवो ही गोष्ठे नारी गृहे द्वारि सखा संसारे और देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीवैकः। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अरे बालकों, जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो वो धन साथ में नहीं जाता है, पत्नी साथ में नहीं जाती है, परिवार के लोग द्वार तक रह जाते हैं, सगे संबंधी सब शमशान भूमि तक जाते हैं। और जाते हैं कैसे? चार बुराई करते जाते हैं तो चार बड़ाई करते जाते हैं। कई शव यात्रा में देखा गया है, लोग क्या सत्संग करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी था, 5 बजे शाम को हमको मिला था, हमारे साथ घूमने गया, 6 बजे लौट करके आया, स्नान किया, टीवी देखा, भोजन किया, जय जय सीताराम हो गए। कुछ लोग कहते हैं सवेरे मॉर्निंग वॉक पर हमको मिले थे, और मॉर्निंग वॉक करके आए, मंजन किया, मंजन करते करते जय जय सीताराम हो गए। तीसरे ने कहा कि क्या ले गया साथ में, रोज कहते घर मेरा, गाड़ी मेरी, बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, धन मेरा, वैभव मेरा, साथ में क्या गया? तब तक चौथे ने कहा कि न पत्नी साथ में गई, न घर साथ में गया, न खजाना साथ में गया, न पुत्र साथ में गया। तब तक पांचवें ने कहा पाप किया होगा तो पाप की गठरी साथ में गई, और पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना साथ में गया। अब उसी चिता पर जल करके राख हो रहा है व्यक्ति, और तब तक पूरी गीता ऊपर नीचे उसी शमशान भूमि में सभी सदस्यों के मन में हो रही है। और जैसे वहीं पर चिता को देख करके संकल्प लेते हैं, आज से चोरी बंद, आज से बेईमानी बंद, आज से ठगहारी बंद, किसी के साथ आज से बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे। और जैसे चिता जला करके घर पहुंचे, फिर वही 84 का चक्कर। किसी पटीदार के खेत के बगल अपना खेत है तो फरवाले करके जुटेंगे, आधा पेड़ काट लेंगे, कहेंगे कि इतना काटने से 2-4 बोझ गेहूं पैदा हो जाएगा। बोलो भक्त भगवान की जय हो। वही फिर पुनः 84 का चक्कर लगा हुआ है। प्रहलाद ने कहा नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, तपस्या से भगवान मिलेंगे कोई गारंटी नहीं, हजारों वर्ष तपस्या में लग जाए कोई गारंटी नहीं दे सकता भगवान मिले कि ना मिले। तो कहा भगवान मिलते कैसे हैं? कहा हमारे भगवान अमल भक्ति से मिलते हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक मद भक्ति, एक अमल भक्ति। मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति को, अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। निष्काम भक्ति किसको कहते हैं? कि जैसा काम नर सुनहि जे गावे, सुख संपत्ति नाना जैसा काम नर सुनहि जे गावे, सुख संपत्ति नाना रिधि भावे, सुख संपत्ति नाना रिधि भावे, सुख संपत्ति नाना रिधि भावे। निष्काम भाव से भगवान को भजना चाहिए। लेकिन भैया परीक्षा का समय जब आता है ना, तो बच्चे कहाँ पहुँचते हैं? हनुमान जी के मंदिर के पास। हे हनुमान जी महाराज, फर्स्ट डिवीजन नंबर आया तो 1.25 किलो लड्डू, और अगर थर्ड डिवीजन आया 1 पाव लड्डू। पास हो जाए चाहे जैसे। योगी सरकार में परीक्षा भी देने की आवश्यकता नहीं। बोलो भक्त भगवान की जय हो। लोग कहा करते थे अखिलेश सरकार में खूब नकल होती है, लेकिन योगी सरकार आई परीक्षा बंद करा दिया। बोलो भक्त भगवान की। हाई स्कूल तक कोई परीक्षा नहीं, घर बैठे रहो, ऑनलाइन पेपर दो। मोबाइल क्या चल गया भैया, मोबाइल ने बच्चे के खेल को बिगाड़ दिया। बचपन में लोग जब गांव पहुंचते थे, कहीं बाहर से आते थे, लोग कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, गेंद खेलते थे,
शेर पैतिया खेलते थे, ऊंची नीची खेलते थे। और अब जब आए तो किसी से कोई मतलब ही नहीं। कोई बाहर से आया तो गांव में उसी के यहाँ पहुंचते थे कि जिसके साइकिल का टायर पुराना हो गया था उसको लोग निकलवा करके रखे रहते थे, पहुंच करके टायर लेकर के पूरे